श्री कृष्ण भगवान वो थे, चोर थे, ये थे, वो थे, तो मुझे अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मुझे आप रहना जैसे आपको कोई गाली दे देता है, कोई बात नहीं, आपके अंदर उतनी ही वापस गाली देने की फिर अंदर से कसक होती है, तो फिर तो भी आप भक्त नहीं बने। अभी आपके साथ उनका आई नहीं है। कबीर साहब कहते हैं आवत गाली एक है, उल्टा हो अनेक, और कह कबीर मत उल्टी हो रह जाए एक की एक। तो नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारी आज की बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में। दर्शकों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में कथावाचक अनंत आचार्य जी की भरी सभा में उनका एक शिष्य तलवार भी लेना पड़ेगा, माला भी और भाला भी। और आइए अब जानते हैं जगतगुरु तपदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। इसलिए हमने अपने समाज में भी प्यार से रहना, जैसे आपको कोई गाली दे देता है, कोई बात नहीं, आपके अंदर उतनी ही वापस गाली देने की फिर अंदर से कसक होती है, तो फिर तो भी आप भक्त नहीं बने। अभी आप में साधुता आई नहीं है। कबीर साहब कहते हैं आवत गाली एक है, उल्टा हो अनेक, और कह कबीर मत उल्टी हो रह जाए एक की एक। एक ने गुस्से में आकर, क्रोध में आकर, किसी के कहने सुनते या मिसअंडरस्टैंडिंग कर, किसी की गलत धारणा से मान ले आपको कुछ उठपटांग कह भी दिया, तो आप उसका तुरंत प्रतिफल में बदला मत दो, उसका तुरंत जवाब मत दो। फिर वो एक देगा, एक और दे देगा, वह दो ना हुए, दो जब होगी जब आप उल्टी दे दोगे। उल्टी गाली आप उसको पकड़ाओगे तो वो 20 और सुनाओगा, और फिर हाथापाई हो जाएगी, और फिर हानि ना जाने कहां तक पहुंच सकती है। इसलिए क्या बताते हैं कि आवत गाली एक है, उल्टा हो अनेक, कह कबीर ना उल्टियो व रहे एक की एक। गाली ही से उपचे और कलह कष्ट और नीच, हार चले सो संत है वे लाग मरे सो नीच। अब गाली ही से क्या होता है कि हाथापाई हो, झगड़ा वगड़ा हो गया, और फिर ना जाने मौत भी हो जाए किसी की। गाली ही से उपचे कलह कष्ट और नीच, नीच माने मृत्यु। हार चले सो संत है, हार जाना में अच्छा भाई चुप हो जा, बोले नहीं, वो नहीं सोचेगा तेरे दिन डर गया तो आप हार गए, बहुत अच्छी बात है। कहते हार चले सो संत है और लाग मरे सो नीच, उससे की तरह गुट्टम गुट्टा हो गया, कहते हो तो नीच राक्षस स्वभाव के, जैसे कल गीता जी बतावे थी, उत्तर गीता शास्त्र कह रहा था कि वो संत नहीं फिर होता है संत होते। अब हमने अपने संस्कारों को भी पूरा करना है, साथ में अपने अंदर बहुत ज्यादा सुधार लाना है, ताकि आम समाज भी ये कहे भी भक्ति हो तो ऐसे संत भक्त हैं तो ये हैं जिनमें बीड़ी शराब मांस तंबाकू का कोई व्यसन ना हो, और झूठ बोलकर अपना धंधा नहीं बढ़ावे, किसी की आत्मा दिखाने के लिए झूठ ना बोले। अब जैसे रिश्वत लेते हैं या 2 नंबर का काम करके, दुनिया को धोखा देकर, कोई मिलावट करके, या कोई डुप्लीकेट चीज ओरिजिनल समझ कर बेच के पैसे तो कमा लेंगे आप, लेकिन वो पैसा फिर बहुत बुरी तरह जाओगा आपका। मनमाने कोई बालक बीमार हो जाए या स्वयं को कोई बीमारी लग जाए, लाखों रुपए लगे, और फिर वो पैसा भी जावे, अशांति भी, और साथ में जिस दुष्कर्म के से वो धन एकत्रित किया था, वो पाप कर्म तो जो के तो जमा है आपके, और वो धन रहा नहीं जो आपने गलत तरीके तो अपना था, बल्कि कष्ट में होकर गया। इस प्रकार हमने इन बातों को ध्यान रखते हुए अपने अंदर बहुत सुधार लाना, क्योंकि परमात्मा का नियम है कि जैसे कर्म और साथ में जैसा भी आपका संस्कार, जो भी आपको मिलना है, उस परमात्मा ने आपको बांट रखा है जीवन में कि तुझे इतना धन मिलेगा, इतनी तेरी संतान होगी, इससे कम बत्ती नहीं हो सकता, चाहे कोई कितना सिर पटक ले। उससे अधिक करने के लिए यदि हम चेष्टा करते हैं गलत तरीके से,
तो फिर वो बहुत हानि का कारण बनेगी। लेकिन प्रभु को याद रखते हुए, परमात्मा के संविधान को सामने रखते हुए अपना प्रयत्न जरूर करे, दैनिक कर्म अवश्य करता रहे, प्रभु को छोड़ दे इसका लाभ और हानि। मान लीजिए आज आपको उपदेश मिल गया, आप 2-4 महीने के बाद फिर आते हो जी कोई लाभ तो नहीं हो रहा, ऐसा कोई प्रसन्न करते हैं। आप लोग लाभ किसको मानते हैं कि धन गना आ जावे, रोजाना गणी कमाई हुए, पैसे गने आ जावे तो आप लाभ मानते हो। वैसे तो भक्ति मार्ग में जब आप सही मैच्योर हो जाओगे ना, जैसे कल बताया था, वो किसान की तरह ज्ञान योग युक्त हो जाओगे, फिर ये चीज कौन चाहो तुम गनगना आ गया थोड़ा, फिर तो न सोचोगे आज सिमरण कम होया या ज्यादा, आज मेरा भक्ति का वो क्यों एक अंग रह गया जो मैं नहीं कर पाया, ये दुख होने लग जाएगा आपको। फिर भी ये परमात्मा वो पूर्ण ब्रह्म है, परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म, कबीर साहब सतपुरुष, ये वो शक्ति है कि हमारे भाग से ज्यादा भी दे देगा और अच्छे तरीके से दे देगा। आपने 2 नंबर का काम करना भी नहीं पड़ेगा, विश्वास रखना अपने मालिक पे। अब जैसे आपने 4-5 महीने पीछे बताया था, गुरु जी क्या आपको आके कहने लगे जी कोई लाभ तो ना होया। और पहले क्या होता था, पहले बताते थे जी बहुत नुकसान हो चुका है, हमने ये भी नुकसान हो गया, पशु भी बिगड़ गए, व्यापार भी कति चौपट हो गया, एक बालक बीमार हुआ था उसका कम से कम भी 1.5 लाख रुपया लग गया। अब ये सोचना कि आपको मान लीजिए व्यापार में या आपके घर में पैसा घना नहीं आ रहा है और वो फिर व्यर्थ भी नहीं जा रहा है, बीमार नहीं होता कोई, वो पशु बिगड़ने बंद हो गए, आनी बंद हो जाएगी, लाभ से थोड़ा ही हो जाइए, वो आपका गना है। क्योंकि उधर ज्यादा आता दिखाई दे रहा था, फिर एकदम इकट्ठा ही चला गया तो वो लाभ नहीं था, वो तो व्यर्थ था, अशांति और बनी। अब ये परमात्मा वो है, विश्वास रखना, कह कबीर सुनो विसा दो, मैं तो जो देवता बने हुए हैं, अब उन देवताओं को जब ये देवता पद प्राप्त करने की या स्वर्ग जाने की जो साधना करके चले गए, उसी साधना को ये अंतिम मान रहे थे, श्रेष्ठ मान रहे थे। तो वहां जाने के बाद फिर इनको याद आता है कि वेदों में लिखा है, क्योंकि जिन ऋषि महर्षियों ने वेदों अनुसार साधना की और वो कहां गए, ब्रह्मलोक में, ब्रह्म की पूजा करने वाले ब्रह्मलोक में जाते हैं। और गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में लिखा है कि ब्रह्मलोक पर्यंत भी सभी आवागमन में है, जन्म और मृत्यु के अंदर है। तो इनको वहां पता चलता है भाई हमने वेदों अनुसार साधना की और हम यहां आगे चलो स्वर्ग प्राप्त हुआ, महास्वर्ग मिल गया, लेकिन यहां भी मृत्यु होगी, हम फिर जाएंगे इसे छोड़कर। तो वहां क्या इनकी आपस में कैसी चर्चाएं चलती हैं इन देवताओं की। कहते अभी हमने कोई पूर्ण संत नहीं मिला, हमारे को पूर्ण संत नहीं मिला, इस कारण से हम यहां तक की साधना की। तो वह आपस में चर्चा करते हैं भाई पूर्ण संत और कौन होता है, कैसा होता है। फिर वहां परमात्मा पूर्ण ब्रह्म इनकी आत्मा को झंझोड़ते हैं, इनको याद दिलाते हैं कि तुम पढ़ा करते थे यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के और श्लोक नंबर 10 से लेकर 13 तक, उसमें लिखा है कि वेद ज्ञान देने वाला जो प्रभु है वो कहता है कि वो परमात्मा की, पूर्ण परमात्मा के विषय में यथार्थ जानकारी, वो जन्म लेता है या नहीं लेता है, वो साकार है या निराकार है, उसके विषय में जो जानकारी है वो किसी तत्वदर्शी संतों से पूछो, सुनो। तो वो तत्वदर्शी संत का ज्ञान उन वेदों से भिन्न है, इससे सिद्ध है। तो फिर ये वहां चर्चा करते हैं भाई जब मनुष्य जीवन मिल गया, अब के जब मनुष्य जीवन परमात्मा दे देगा, कहते हैं हम पूर्ण संत की तलाश करेंगे जो वेदों से भी आगे का ज्ञान जानता हो। अब
परमात्मा अपनी सच्चिदानंद घन की वाणी में 5वें वेद में कहते हैं, इस देही को देवालोचे तू नर क्यों उकलाता। जैसे कई व्यक्ति दुखी हो जाते हैं अपने प्रारब्ध के पापों से, संकट के ऊपर संकट, संकट के ऊपर संकट आ रहा है, तो वो क्या दुखी होकर के क्या धारणा करते हैं, हे भगवान आत्महत्या कर लो। इसके विषय में परमेश्वर अपनी वाणी में कहते हैं, इस देही को और देवता लोचे तू नर क्यों उकलाता। इस मनुष्य शरीर को तो देवता भी तरस रहे हैं जो तुझे प्राप्त हुआ है, और तू इससे क्यों उकलाता है, यानी इससे क्यों छक लिया। अब इससे दुखी होकर तू इसको नाश करने जा रहा है, इससे अच्छा कोई संत तलाश कर, भक्ति कर, पूर्ण संत की खोज कर। अब यहां इन जालिमों ने क्या जुल्म कर रखा है, ये नकली संतों ने, ये असली संत तक जाने नहीं देते। जगह जगह इन ठगों ने अपनी दुकानें खोल ली, ना इनको कह का पता, ना भगवान का पता, ना भक्ति का ज्ञान, और लंबे चौड़े आश्रम बना लिए और ऐसी मार्मिक बातें लिख दी। सचखंड की सड़क, वो तरह का जो सचखंड, सतलोक की सड़क माने सीधा रास्ता, पक्की, जिसमें कोई बाधा ना हो। तो श्रद्धालु तो फिर जाएगा भाई, जिसको रोग है, जिसको चाह है परमात्मा की, वहां जा फंसे नकलियां के पास। पूर्ण मोक्ष मार्ग इसी आश्रम में प्राप्त होता है। इस तरह के पता नहीं कितने संत बने हुए हैं। तो ये सबसे बड़ा काल का जाल है, ये नकली संतों का होना। तो कहने का भाव ये है कि देवता भी इस मानव शरीर को तरफ रहे होते हैं कि कभी मानव शरीर मिले, पूर्ण संत खोज करूं,